नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम एमकॉम प्रीवियस एबीएसटी में थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी सैद्धांतिक बारंबारता बंटन के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे बारंबारता बंटन जिन्हें वास्तविक अवलोकनों अथवा प्रयोगों द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता वरन कुछ निश्चित पूर्व कल्पनाओं या मान्यताओं के आधार पर गणितीय विधियों द्वारा प्राप्त किया जाता है, सैद्धांतिक बारंबारता बंटन कहलाता है। यानी वास्तविक अवलोकनों से और प्रयोग द्वारा उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता और निश्चित गणितीय विधियों के आधार पर ये उन्हें प्राप्त किया जाता है, तो उन्हें हम सैद्धांतिक बारंबारता बंटन कहते हैं। तो सांख्यिकी अनुसंधान की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के बंटन उपयोग किया जाता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राचीन निम्न 3 बारंबारता बंटन है। पहला है द्विपद बंटन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड पवासो बंटन और थर्ड परसामान्य बंटन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 3 प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। आज जो हम ले रहे हैं वो है हमारा द्विपद बंटन यानी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। द्विपद बंटन जो कि स्विस गणितज्ञ जेम्स बर्नौली के नाम पर बर्नौली के बंटन के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम बर्नौली प्रमेय भी कह सकते हैं। एक खंडित बारंबारता बंटन है जिसमें द्वंद्वात्मक विकल्पों जिसमें से सुविधानुसार एक को सफलता या दूसरे को असफलता कहा जाता है। हम इसमें क्या करेंगे, एक को सफलता के लिए P मानेंगे और असफलता के लिए Q मान सकते हैं कि एक समूह सफलता अथवा असफलता की प्रायिकता प्रस्तुत करता है। तो सफलता के लिए हम क्या करेंगे, P मानेंगे और असफलता के लिए Q मानेंगे। जो द्विपद बंटन का जो विस्तार हम इससे निकालें Q प्लस P की पावर n यानी जो कितनी बार नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। अब आगे देखिए, अब द्विपद बंटन लिखने के सामान्य नियम। द्विपद बंटन में कुल पदों की संख्या घात से 1 अधिक होती है, जैसे Q प्लस 6 में 6 प्लस 1 बराबर 7 होती है। और Q व P के विस्तार का योग द्विपद की घात n के बराबर होता है। तो थर्ड है P प्लस Q की पावर n के विस्तार में Q के ज्ञात n से प्रारंभ होकर 0 तक। इसमें क्या होगा, Q की पावर है वो n से शुरू होगी और Q 0 तक जाएगी, और इसके विपरीत जो P0 की P यानी सफलता की है वो P0 से शुरू होगी और Pn तक जाएगी। तो Q प्लस n के विस्तार में विभिन्न पदों में ज्ञात निम्न प्रकार होगी। जैसे Q की ज्ञात क्या होगी, पहले पद में 3 2 1 0। P की घात पहले 0 शुरू करेंगे, 1 2 3 4 यानी 4 अगर संख्या n है हमारी है तो हम 0 1 2 3 लिखेंगे, वहाँ 3 2 1 0 लिखेंगे, घातों का योग 3 आएगा। ये गुणांक निम्न विधि द्वारा भी सरलता से ज्ञात किए जा सकते हैं। पहले पद का द्विपद गुणांक 1 होता है, पहले पद का द्विपद गुणांक 1 होगा। अन्य पदों के गुणांक निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किए जाते हैं। पिछले पद का गुणांक यानी दूसरे निकालेंगे तो पहले गुणांक 1 आएगा, और पिछले पद में Q की जो घात है यानी पावर है वो आ जाएगी अपॉन पिछले पद का स्थान क्रम। तो इसको मैंने एग्जांपल लेके सॉल्व किया है। जैसे Q प्लस P की पावर 4 को हम द्विपद विस्तार से करते हैं। तो देखिए, पहले Q की पावर 4 आ जाएगी क्योंकि पहले पद का गुणांक Q4 P0 होता है, Q4 P0। Q की पावर 4 और P0 है। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, पिछले पद का गुणांक लेंगे तो 1 आएगा, और Q की पावर 4 तो 4 यहाँ ले लेंगे अपॉन पिछले पद का स्थान क्रम, ये पहला स्थान है तो इसको हम नीचे 1 ले लेंगे। इसको सॉल्व करने पर 4 आ जाएगा, तो 4 Q3 P1 आ जाएगा। क्योंकि Q3 P1 उल्टा चलेंगे, Q4 है तो यहाँ Q3 आएगा, यहाँ P1 आ जाएगा। अगले में 4 × 3, ये 4 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 3, और इसका जो स्थान है वो दूसरा है
तो अपॉन में 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। 6Q2P2, क्योंकि Q3 है तो यहाँ Q2 आएगा, यहाँ P1 है तो यहाँ P2, यहाँ ये P1 तो बढ़ेगा, P तो बढ़ेगा और Q घटता जाएगा, तो 6Q2P2 आ जाएगा। ये तीसरा स्थान है इसका। तो अब अगले में 6 × 2 करेंगे, 6 × 2 अपॉन ये तीसरा स्थान है, 3 से डिवाइड कर देंगे, फिर यहाँ Q1 आ जाएगा और P3 आ जाएगा। अगले में यहाँ लेंगे हम तो 6 × 2 तो इसका 12 है, तो यहाँ 4Q1P3 आ जाएगा। अब यहाँ लेंगे नेक्स्ट में तो 4 × 1 करेंगे, और इसका चौथा स्थान है तो यहाँ 4 आ जाएगा, इसका P4 आ जाएगा, तो इसका लास्ट में P4 आ जाएगा। Q4 से शुरू होगा और P4 पर इसका विस्तार खत्म हो जाएगा। अगर x बार माध्य निकालना हो तो इसका फॉर्मूला NP होगा, परसेंट का NPU की अंडर रूट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, एक सुडोल सिक्के को 5 बार उछाला गया। किसी भी सिक्के के चित्र न आने की, कम से कम एक सिक्के के चित्र आने की, केवल 2 सिक्कों के चित्र आने की, और 2 से अधिक सिक्कों के चित्र न आने की, और 3 से अधिक सिक्कों के चित्र आने की प्रयत्न ज्ञात कीजिए। तो पहले हम ए पॉइंट लेते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, बताइए कि अनगिनत सिक्के को 6 बार उछाले जाने पर ठीक 5 चित्र आने की प्रायिकता 3/32 एवं कम से कम 5 चित्र आने की प्रायिकता 7/64। इसको हमें मैच करना है कि ये सही है या नहीं। तो पहले मैं द्विपद विस्तार से नहीं करके सिंपल तरीके से करते हैं। यहाँ सिक्का सुडोल आता है, P हमारा 1, क्योंकि हेड और टेल आने की 1/2 और 1/2 होती है, तो हेड की या चित्र आने की सफलता की हम P माने तो 1/2, चित्र न आने की 1/2 दोनों हो जाएगी। फिर क्योंकि इसने 5 बार सिक्का उछाला है तो P + Q की पावर 5 या 1/2 + 1/2 की पावर 5 से द्विपद विस्तार से विभिन्न प्रायिकताएं ज्ञात की जा सकती है। पहली है तो वो है एक भी चित्र न आने की, यानी 5C0। द्विपद विस्तार से न करके हम एक बार सीधा करते हैं 5C0, फिर Q5, और ये है द्विपद विस्तार ही, पर इस फॉर्मूले से न करके हम सीधा कर रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, ये 0 हो जाएंगे कट, तो ये Q5 आ जाएगा। तो Q5 करेंगे तो 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2, यानी 1/2 की पावर 5 है, तो 1/32 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है किसी भी सिक्के के चित्र न आने की। तो किसी भी सिक्के के चित्र न आने की होता है तो हम क्या करेंगे, एक भी चित्र न आने की नहीं, कम से कम एक चित्र, सिक्के के चित्र न आने की सेकंड निकालना में, तो कम एक भी चित्र न आने की जो प्रायिकता है वो हम एक में से घटा देते हैं। तो देखिए, कम से कम एक सिक्के के चित्र आने की प्रायिकता है वो 1 - एक भी सिक्के के चित्र न आने की प्रायिकता कर देंगे, तो ये 31/32 का आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है केवल 2 सिक्कों के चित्र आने की, यानी 5C2। 5 में से 2 आए तो 1, तो यहाँ क्या होगा, जो P है वो 2 सिक्कों के चित्र आने की प्रायिकता, केवल 2 सिक्कों की। तो इसने Q यानी P हमारा P है वो P जो है वो 2, P2 आना चाहिए। तो P2 यानी Q3 और P2 हो जाएगा, क्यों टोटल 5 है, तो इसे सॉल्व करने पर हमें 5/16 मिलेगा। अगला है 2 से अधिक सिक्कों के चित्र न आने की प्रायिकता, यानी 2 से अधिक नहीं हो, तो या तो 0 हो या फिर 0 हो, P1 हो, P2 हो। तो सॉल्व करेंगे तो 5C0, तो टोटल Q5 हो जाएगा। फिर P1 हो, तो P1 हो इसका मतलब है कि Q4 हो और P1 हो, टोटल 5 होना चाहिए, और 5 में से 1 होना चाहिए। फिर P2 यानी 5C2 आएगा, और Q3 आ जाएगा, और P2 आ जाएगा, क्योंकि P2 निकालना में, तो P2 तो Q3 आ जाएगा। सॉल्व करने पर 1/2 की पावर 5 इसका Q5 बचेगा, और 5C1 सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा, तो इसका तो 1/32 ही आना है, तो इसका 5/32 आ जाएगा। और 5C2 करते हैं तो 5C2 में पिछले
बट द 5 4 3 2 1 अपॉन आर का फैक्टोरियल आर हमारा 1 है, नहीं 2 है, 2 इंटू 1 और 5 माइनस 3 का फैक्टर 3 इंटू 2 इंटू 1, एक तो ये हो जाएगा, एक 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 काट दिया, 3 से 3 काट दिया, 2 से 2 काट दिया, तो 10 आ जाएगा। तो 10/32, तो सॉल्व करने पर 16/32 आएगा, यानी 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। अब 3 से अधिक सिक्कों के चित्र न आने की प्रायिकता, 3 से अधिक नहीं आनी चाहिए, यानी 3 से अधिक सिक्कों के चित्र आने की प्रायिकता पूछ रहा है, नया नहीं आने की प्रायिकता, यानी P4 हो या फिर P5 हो, यानी 5C4 होगा और P4 होगा तो ये Q1 हो जाएगा। अगले में 5C5 और Q0 और P5 हो जाएगा। तो 5/32 और 1/32 तो 3/16 इसका आंसर आ जाएगा। बी पॉइंट इसका है, अगर 5 हेड आए, 5 हेड आए, वो कह रहा है तो 6C5 1/2 की पावर 5, इसने क्या किया है यहाँ पे, क्वेश्चन हमारा क्या था, 1 मिनट देखते हैं। अनगिनत सिक्के को 6 बार उछालने पर ठीक 5 चित्त आने की प्रायिकता, 5 चित्त आने की यानी P5, और कम से कम 5 चित्त आने की प्रायिकता है, P0 P2 P3 सब होने, कम से कम 5 होना चाहिए, 5 से कम नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखिए पहले P5 निकालना है, तो 6C5, तो P5 इसने Q5 पहले ले लिया, तो Q5 P1, इसमें क्या किया है 5 हेड हो तो P5 और Q1 ले लिया, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 3/32 का आंसर आ जाएगा। फिर एटलीस्ट 5 हेड्स, तो 5 हेड्स कम से कम होने चाहिए, यानी 5 हो या फिर 6 हो, तो 5 हेड्स में P5 ले लिया और Q1 ले लिया, यहाँ पूरे के पूरे 5 6 P6 ले लिया, तो इसका आंसर 7/64 आ जाएगा। अगर हम इसी क्वेश्चन 1 को हम दोबारा उसी द्विपद विस्तार से करें, तो इसकी Q प्लस P की पावर 5 है, तो पहले Q5 आ जाएगा, फॉर्मूले से करें तो Q5 आ जाएगा। अगला करते हैं 5 इंटू 1, तो अपॉन पहले पद का पहला पद 1 आ जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन 5 आ जाएगा, 5 Q4 और 5 1। अगले में इस 5 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, ये पद हमारा दूसरा है, तो 2 से भाग देंगे, फिर Q3 P2 आ जाएगा, तो 10 Q3 P, सॉल्व करने पर 10 आएगा। फिर नेक्स्ट में 10 इंटू 3 करेंगे, अपॉन ये तीसरा पद है तो 3 से भाग देंगे, तो ये 10 आ जाएगा वापस, 10 Q2 P3 आ जाएगा। अगले में 10 इंटू 2, ये चौथा पद है, तो 4 से डिवाइड करेंगे, तो 20 में 4 भाग देंगे, 5 Q1 P4। फिर नेक्स्ट में 5 इंटू 1 करेंगे, और 5वां पद है, 5 भाग देंगे, 1 आ जाएगा, 1 Q0 P5 आ जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 1/2 की पावर 5, तो 1/32 आएगा, और यहाँ 5, क्योंकि इन दोनों का आंसर 1/32 आता है, तो 5/32, फिर 10/32, फिर 10/32, फिर 5/32 और 1/32, यानी ये P0 का, ये P1 का, ये P2 का, ये P3 का, ये P4 का और ये P5 की प्रायिकता आ गई, यानी 32/32 1 आना चाहिए, टोटल 1 आ जाएगा। अगर हम इसी को वापस जो पीछे किया था उसको सॉल्व करते हैं, देखिए पहला है किसी भी सिक्के के चित्र नए आने की प्रायिकता, यानी P0, तो P0 को हमारे पास में 1/32 है। फिर कम से कम एक सिक्के के चित्त आने की प्रायिकता, कम से कम एक, यानी P1 हो, P2 हो, P3 हो, P4 हो, P5 हो, तो ये सबको टोटल कर लेंगे तो 31/32, या फिर ऐसा कर सकते हैं 1 माइनस P0 कर दें तो 31/32 इसका आंसर आ जाएगा। फिर अगला 2 सिक्कों के चित्त आने की प्रायिकता, 2 यानी P2, तो P2 हमने निकाल रखा है 10/32। फिर है 2 से अधिक सिक्कों के चित्त नए आने की प्रायिकता,
2 से अधिक सिक्के नहीं हो तो P0 आ जाएगा, P0, P1, P2, इन तीनों को जोड़ देंगे तो 16/32 आंसर आ जाएगा। तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। फिर है 3 से अधिक चित्र आने के प्रायिकता, 3 से अधिक यानी P4 और P5। तो P4 हमारा है 10/32 और P5 है P4 10/32 और नहीं सॉरी P4 है 5/32 और P5 पे 1/32। तो इसको सॉल्व कर 1/32, 5/32 और 1/32 जोड़ देंगे तो 6/32 यानी 3/16 इसका आंसर आ जाएगा। इसको हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगली क्लास में हम इससे संबंधित एग्जाम्पल्स करेंगे। धन्यवाद।